हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और वृंदावन शॉपिंग हॉल का सेकंड पार्ट, जो मैंने वृंदावन से शॉपिंग की है, कुछ शॉपिंग इसमें जो मैंने की है ना, ये मैंने वृंदावन से की है। और कुछ शॉपिंग लास्ट में वहाँ के दर्शन कंप्लीट करने के बाद में हम लोग गए थे हमारे होम टाउन, हमारे घर सहारनपुर, जो मेरी ससुराल है, तो वहाँ पर मैं गई थी। और वहाँ से भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, क्योंकि वहाँ की शॉपिंग बहुत डिफरेंट होती है और मुझे लगता है कि क्वालिटी के मामले में शायद वैसी चीज़ें कहीं भी नहीं मिलती जो सहारनपुर में मिलती है। तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ये सारी जो भी शॉपिंग है वो आज हम क्लियर कर लेंगे, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये मैं सबसे पहले मैंने सोचा था कि वृंदावन से मैं हेयर लूँगी, तो हेयर ना मुझे थोड़े बड़े साइज़ के मिल जाएंगे, स्पेशली 15 इंच और 18 इंच के लिए। लेकिन मुझे वहाँ पर भी बड़ा साइज़ नहीं मिला, और जो थे भी तो उनका प्राइस इतना ज़्यादा अप था कि फिर मैंने सोचा कि कोई इतना महंगा नहीं खरीदता है, तो मैंने इसलिए लिए ही नहीं। इनका तो मुझे भी रिक्वायरमेंट रहता है, इसलिए मैंने ये सेम ले लिए थे, क्योंकि ये ना जो हेयर हैं कृष्णा जी के हैं, और ये 12 इंच ठाकुर जी को आ जाते हैं। इसमें थोड़े 2-4 पीस थोड़े छोटे भी हैं, जो 10 इंच जो ठाकुर जी रहते हैं युगल जोड़ी में, उनको आ जाते हैं। और अगर बात करें लड्डू गोपाल जी की, तो लड्डू गोपाल जी को 8, 9 और 10 नंबर तक ये हेयर आ जाएंगे। तो ये काफ़ी सारे मैं ले लिए हैं। अगर आपको किसी को भी इनमें से ज़रूरत है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से हेयर के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जूड़े वाले ये हेयर हैं इस तरह के, और ये कुछ ऐसे है। ये लड्डू गोपाल जी को 8, 9, 10, और जो विग्रह रहते हैं ठाकुर जी के युगल स्वरूप में 10 इंच और 12 इंच को ये हेयर आ जाएंगे। तो ये मैंने ढेर सारे ले लिए थे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दीदी आपके पास में हेयर मिल जाएंगे क्या, तो इसलिए मैंने ले लिए थे। ज़्यादा बड़ा साइज़ मैंने इसमें लिया नहीं, थोड़े प्राइस अप थे। ये कृष्णा जी के हेयर हैं, और मुझे चाहिए थे मेरी राधा रानी के लिए कुछ इस तरह के हेयर। हालाँकि ये मैं लेकर आई हूँ, एक ही पीस लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कर्ली हेयर चाहिए थे। पर मुझे लगता नहीं है कि ये मेरे राधा रानी को आ जाएँगे, क्योंकि यहाँ से ना ये बहुत छोटे हैं। और अभी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने ये पहना कर देखे नहीं है। पूरा श्रृंगार जब मैं उनका चेंज करूँगी तो मैं उनको पहना कर देखूँगी। उनको आ गए तो अच्छा है, नहीं आए तो फिर मैं उनके लिए सेम हेयर बना दूँगी, और जब बनाऊँगी तो आपके साथ में वीडियो भी शूट मतलब शेयर करूँगी। तो अभी बस यही है कि ये आ जाएँ अच्छे से, और अगर नहीं आएँगे तो कोई बात नहीं। इस बहाने से वीडियो बन जाएगा और आप लोग भी अपनी राधा रानी के लिए बना पाएँगे। तो ये हेयर की शॉपिंग जो मैंने वहाँ से की। फिर की मैंने राधा रानी के लिए चंद्रिका की शॉपिंग। सेम चंद्रिका मेरे पास भी ये एक है, बट फिर भी मैंने ले ली थी एक ये 190 की पड़ी थी। जिन का प्राइस मतलब मुझे याद है वो मैं आपको बता दूँगी कितने कितने की पड़ी हैं। जिनका नहीं याद है मुझे, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और कुछ मैंने ये मोर पंख की कलंगी अपने ठाकुर जी के लिए ली थी, ये है। और इसके ऊपर 160 लिखा है, तो ये 160 की ही थी, क्योंकि ये ना कलंगी वगैरह जितनी भी चीज़ें रहती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती हैं। मुझे चाहिए थी मेरे ठाकुर जी के लिए, तो ये मैंने ले ली थी। ये देखिए ये 3 मैंने अलग से ली थी। और अगर मैं बात करूँ कि मैंने ये कहाँ से ली है, तो कोई भी फ़िक्स जो शॉप थी वो नहीं थी, क्योंकि मैं जहाँ-जहाँ भी दर्शन के लिए गई हूँ, वहाँ मैंने जो भी शॉप थी मैंने सबसे पूछा। मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं लिस्ट बनाकर लेकर गई थी, मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे क्या-क्या लेके आना है। तो वहाँ मैंने पूछा, जो-जो वहाँ से मिला मैं वहाँ से लेती रही। और एक ये चंद्रिका मुझे बहुत सुंदर लगी थी, क्योंकि ये ना वाइट कलर में है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था। और ये 130 की थी। ये देखिए, और एक जो स्पेशल था जिसको मैंने कई बार नोट किया था, वो थी ये राधा रानी की बिंदियाँ। क्योंकि ये ना छोटे साइज़ की रहती है, बहुत छोटी सी है ये, बहुत छोटी सी। ये मेरे पास में पहले भी थी, पहले ये मल्टी कलर में थी, और पहले भी मैंने वृंदावन से ही ये मंगवाई थी। लेकिन खो जाती हैं क्योंकि बहुत छोटी सी हैं, तो ये मुझे चाहिए थी। बहुत ढूंढने के बाद में, स्पेशली वृंदावन में बहुत ढूंढा मैंने, बहुत सारी दुकानों पर पूछा, जहाँ पे स्पेशली वो राधा कृष्णा जी का श्रृंगार भी कर रहे थे। तो उन सब में पूछने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला। एक पता नहीं, एक बहुत छोटी सी शॉप थी, उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ मिल जाएंगी, बट मुझे वहाँ मिल गई थी। उन्होंने मुझे ये जो पर पीस है 20 रुपये का दिया, छोटे साइज़ का। और जो ये बड़े वाले रहते हैं जिनको हम मतलब अंगूठी की तरह यूज़ करते हैं, ये उन्होंने मुझे 30 रुपये पर पीस दिया था। पर मुझे चाहिए थी तो मैं इसलिए इनको लेकर आ गई थी। हाँ, ये थोड़ी कॉस्टली हैं, पर चाहिए थी तो फिर मैं इनको लेकर आ गई थी। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है, खांसी और जुकाम दोनों चीज़ हो रही हैं। और
फिर मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के लिए थोड़े से खिलौने खरीदे। बहुत सुंदर है ये भी क्योंकि जब जन्माष्टमी रहती है ना, ठाकुर जी के लिए हम लोग डेकोरेशन करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मतलब लगती हैं ये, तो मैं इनको लेकर आ गई थी। कुछ ये थे और कुछ ये थे खिलौने। जो है मैं आपको बताऊं, ये मैंने राधा रमन जी मंदिर के बाहर ना छोटी छोटी सी 2-3 दुकानें हैं, ये मैंने वहाँ से लिए थे। सबसे पहले मैंने ये श्री राधा नाम लिया, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे तो मैं एक लेकर आ गई थी। और ये 2 पीकॉक और 2 हाथी, कि पीकॉक तो मेरे पास में बहुत सारे हैं पहले भी। और ये खरगोश और ये पैरट। फिर मैंने जो दूसरी शॉपिंग की इसके अलावा ये मैंने पंखे लिए थे। ये मुझे बड़े सुंदर लग रहे थे क्योंकि इनके ऊपर ना लोटस बने हुए थे। और ये मैंने जो शॉपिंग की थी, ये मैंने मतलब यमुना किनारे से, मथुरा से की थी। स्पेशली द्वारिकाधीश जी का जो टेम्पल है, और टेम्पल के नीचे ना काफ़ी सारी दुकानें हैं, वहाँ पर मैंने कई जगह पूछे तब जाकर मुझे मिले थे, लेकिन ये बहुत सुंदर है। तो मैंने यहाँ पर ये एक ले लिया था और ये 200 का था। और वहाँ पे ना सभी दुकानों के फिक्स प्राइस हैं, और मतलब वो कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने जो जो बताया मैं चुपचाप से दे के आ गई, मैंने कुछ भी बोला नहीं। ये देखिए इनके ऊपर लिखा है, क्योंकि वो लोग ना कम करते नहीं। जैसे हमने शुरू में एक दो जगह बोला ना, कोई कम करने के लिए तैयार नहीं होता, सबके प्राइस अपने अपने फिक्स हैं। और वहाँ से ली मैंने पिछवाई जी, क्योंकि ये मैं सोच कर गई थी कि मुझे पिछवाई जी लेनी है। क्योंकि ये ना जैसे छोटे छोटे फेस्टिवल आते हैं, आप इनको बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, मंदिर में नीचे आसन की तरह भी बिछा सकते हैं, बहुत सुंदर इनका लुक आता है। ये भी काफ़ी कॉस्टली थी। ये देखिए, ये मैंने एक ब्लू में लिया। मुझे इनमें से 1-2 के ही प्राइस याद हैं, जैसे ये बड़े साइज की है, ये काफ़ी बड़ी है। और ये जो बड़े साइज़ की थी ना, ये इन्होंने 650 का बताया था, और सिर्फ 650 का ही मुझे ये पर पीस दिया है। और ये मैंने बड़े साइज़ में 2 ली है, एक रेड और एक येलो। और ये शायद कुछ 450 के अराउंड था इसका प्राइस, 450 या 430 कुछ ऐसा ही इसका था। ये देखिए, ये दोनों एक ही प्राइस की थी, ग्रीन और ब्लू। और जो सबसे छोटी थी ये ऑरेंज कलर में, इसका प्राइस उन्होंने मुझे 270 बताया था, 270 ही उन्होंने दिया था। और क्योंकि मेरे ठाकुर जी के पास ना जो कंबल है वो थोड़ा छोटा है, मुझे वहाँ पर ये बड़े से कंबल दिखे, बड़े सुंदर लगे, बड़े प्यारे से लग रहे थे। और ये ना बहुत मोटे हैं और बहुत सॉफ्ट भी हैं। तो फिर मैंने ठाकुर जी के लिए ये 2 कंबल लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, लेकिन जैसे अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली ठंडी है तो फिर मैंने ये ले लिए थे। जो साइज़ मुझे चाहिए था वो भी मिल गए थे। और अब जो मैं मैंने जो शॉपिंग की है, कुछ सहारनपुर से भी की है। एक मैंने ना यहाँ वहाँ से ये तुलसी का इत्र भी लिया था। हालाँकि मुझे बेला का भी लेना था, पर मैं भूल गई थी वो लिखा नहीं था, तो इसलिए वो दिमाग से ही निकल गया मेरे। क्योंकि जो चीज़ें लिख लेते हैं वो तो याद रह भी जाती है। और एक आप सभी से मुझे एक ये जानना है, ये शालिग्राम जी हैं, ये मुझे किसी ने आशीर्वाद स्वरूप दिए थे। मैं इनको लेकर नहीं आई थी, ना मैंने इनकी न्योछावर दी है, ना मैंने मतलब किसी से इनको लिया है। ये मुझे बस पता नहीं कैसे वो मुझसे ज़्यादा खुश हो गई और उन्होंने मुझे ये दे दिए। उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था कि अपनी झोली कीजिए, अपना जो पल्ला रहता है, शॉल मैंने ओढ़ा था, तो उन्होंने बोला कि अपनी झोली आगे कीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे शालिग्राम जी दिए थे, और उन्होंने मुझे बोला था कि आप इनको तुलसी में रखना, और डेली जैसे जल चढ़ाते हैं तुलसी जी को, वैसे मतलब जल चढ़ाना। तो मुझे कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास में शालिग्राम जी नहीं है पहले से, और मैंने देखे भी नहीं है। मैं रियली बताऊँ तो मतलब मैंने किसी के पास ऐसे देखा नहीं है, जैसे हम लोग फैमिली में हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी के पास देखे नहीं है। तो जब मैं मुझे मतलब 1-2 ने बताया कि तुलसी में शालिग्राम जी नहीं रखते हैं, शालिग्राम जी मंदिर में रखते हैं। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा तुलसी में रखूँ कि मंदिर में रखूँ। तो आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, हमेशा मदद करते हैं मेरी जहाँ भी मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ। तो प्लीज़ मुझे, आप में से जो भी जानते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इनको मंदिर में रखूँ या तुलसी में रखूँ। मतलब क्या करूँ रियली बता रही हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और एक मैंने वहाँ से रेड ये चंदन लिया, क्योंकि जो मेरे पास में पहली चंदन स्टिक है वो वाइट वाली है, फिर मैंने रेड भी ले ली थी। और जो सबसे अनमोल है वो मैं रियली बताऊँ, वो ये है ब्रजरज। ये मैंने राधा रानी की जो महल हम लोग सीढ़ियों से जा रहे थे, मैंने वहाँ सीढ़ियों से ये लिए थे।
तो ये जो सारी शॉपिंग थी ये मैंने वृंदावन से की है। और मतलब कोई भी फिक्स जगह नहीं थी जहाँ से मैं आपको ये बता सकूँ कि मैंने वहाँ से किया, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी मैं मंदिर दर्शन के लिए गई थी वहाँ वहाँ पर जो दुकानें थी मैंने वहाँ पर सब चीज़ें पूछी, और जहाँ जहाँ से मुझे जो भी सामान मिला मैं वहाँ से लेकर चल दी थी। बस मुझे ये था कि मुझे जो चाहिए वो सब मिल जाए, बाकी मुझे इस चीज़ से कुछ भी नहीं था कि ये चीज़ मुझे यहीं से ही लेनी है। तो इसमें से कुछ सामान जो बांके बिहारी मार्केट है, जो मतलब बांके बिहारी जी की जो मंदिर की जो गली है ना, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, तो कुछ सामान मैंने वहाँ से लिया है, कुछ द्वारिकाधीश जी के मंदिर के पास से लिया है, और कुछ मैंने राधा रानी के महल की जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं क्योंकि हम लोग सीढ़ियों से ऊपर गए थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी दुकानें थी, मैंने वहाँ से भी लिए हैं। स्पेशली तुलसी माला वगैरह जो हमने अपने लिए ली हैं तो वो भी अलग रखी हैं, तो वो मैंने वहाँ से ली हैं। ऐसे ही करते करते हो गया। अब जो मैं आपको शॉपिंग दिखा रही हूँ वो मैंने की है सहारनपुर से, मेरी लोकल मार्केट से, जो मेरी होम टाउन लोकल मार्केट है। बहुत अच्छी है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसी लगी। ये देखिए, ये मैंने 2 कलर के पोलन लिए हैं, क्योंकि बाकी सारे कलर के पोलन मेरे पास हैं, ये मुझे अलग से लगे, ये मैंने ले लिए थे। क्योंकि इसका ना मैंने एक पार्सल भेजा था दिल्ली, दिल्ली जो पार्सल गया था उनके साथ में मैं ये लेकर आई थी। और एक जो लाला थे 10 नंबर के, वो पार्सल झारखंड गया था उनके लिए, वो मैंने वृंदावन से पूरी शॉपिंग की थी। और मोस्ट ब्यूटीफुल मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, वो है ये इस तरह की लेसेस। बहुत सुंदर वैरायटी मिलती है यार सहारनपुर में। तो ये लेस मैंने वहीं से ली। इनका जो उन्होंने बताया था कि ये सभ्यसाची स्टाइल में है, बहुत डिफरेंट है, बहुत कॉस्टली भी है ये। तो मैं एक एक ही बंडल लेकर आई हूँ, स्पेशली मेरी राधा कृष्णा जी के लिए और मेरे लाल जी के लिए, क्योंकि इतनी कॉस्टली रहती हैं, ये सेल भी नहीं होती, और दूसरी चीज़ हम किसी के ड्रेस में लगा भी नहीं पाते, क्योंकि सबको थोड़ा प्राइस का इशू रहता है। क्योंकि अगर देखें मटेरियल अच्छा लगेगा, लेस कॉस्टली होंगी, फैब्रिक कॉस्टली होगा, तो जाहिर सी बात है ड्रेस की कॉस्ट भी अप जाएगी। और इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल जो लेस है वो ये है। ये सारी ही लेस उन्होंने सभ्यसाची स्टाइल बताया था, और इन लेस के ऊपर ना अगर आप फिनिशिंग देखेंगे ना तो वो भी इतनी सुंदर है। जरदोशी वर्क में ये लेस है, जरदोशी नहीं सॉरी जरी वर्क में ये लेस है, इतनी सुंदर है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं ना पूरा एक एक बंडल लेकर आ गई थी कि भाई मुझे मेरी राधा रानी के लिए सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस बनानी है, मेरे ठाकुर जी के लिए बनानी है, तो बस ये मैंने ले ली थी। इसमें से मुझे एक का प्राइस याद है इसका, क्योंकि ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट वाली शॉप से ली थी। ये शॉपिंग भी जो मैंने लेस की है ना, ये भी अलग अलग दुकान से ली है, क्योंकि कहीं मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, कहीं कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ ना बहुत बड़ी मार्केट है, आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं, तो वहाँ इशू ही नहीं रहता इन सब चीज़ों का। तो मुझे इसका प्राइस याद है, ये 1500 रुपये का 9 मीटर का बंडल है, और शायद ये 9 मीटर भी नहीं आती, 8.5 मीटर का बंडल आता है। मतलब ये पूरा फुल पैक जो है ना 8.5 मीटर टाइप है, ये 1500 रुपये का था। लेकिन ये मुझे इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और मैं इसको लेकर आ गई थी कि नहीं मुझे मेरी राधा रानी के लिए लेकर चलना है। तो इसका मुझे याद था प्राइस, इसलिए मैंने आपको इसका बता दिया। ये भी सेम एग्जैक्ट सभ्यसाची स्टाइल में है। इसमें से मैंने जो उसका छोटे वाला पैटर्न का जो था मतलब लेस, वो मैंने लास्ट टाइम ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए जो श्रृंगार किया था ना ऑरेंज ड्रेस में, उसके ऊपर मैंने इसको लगाया था। ये इस बार ना थोड़ी चौड़ी है, वो थोड़ी पतली थी, ये रही। और जो ये वाली लेस है ना, ये देखिए, इसमें ना थोड़ा सा मल्टी कलर है, ये दुपट्टे के लिए, मैं इसके दुपट्टे के लिए लेकर आई हूँ। और इसके दुपट्टे के साथ में ये कटवर्क वाली लेस तो मतलब मेरी मोस्ट फेवरेट रहती हैं। वो मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। और एक ये इसको शायद पता नहीं कौन सा वर्क बोलते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे बस जो चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, जो पसंद आता है, मैं उनको ले आती हूँ। ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ, ना मैं ज़्यादा नाम पूछती हूँ भैया इसका क्या है क्या नहीं है, बस मुझे अच्छी लगी तो मैं लेकर चल देती हूँ। और ये इसके दुपट्टे के लिए, क्योंकि ये सेम वर्क है, और एक ये भी कट वर्क में मुझे बड़ी प्यारी सी लगी थी। ये हम दुपट्टे में भी लगा सकते हैं, ड्रेस में भी लगा सकते हैं। ये सारी ही लेस बहुत कॉस्टली है, इसलिए मैं ना इनका एक एक बंडल ही और थोड़ी सी ही लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा लेस मैं उनसे लेकर भी नहीं आई, क्योंकि मेरी यही शायद मतलब ऐसी थी कोई, ये 9,500 टाइप की जो ये लेस थी, ये 9,500 टाइप की तो लेस थी। तो और एक ये मैं पगड़ी बनाती हूँ मैं ठाकुर जी के लिए, तो उसमें ना ये लगती हैं लटकन, ये मैं लेकर आई थी। 100 पीस हैं, ये अलग अलग कलर की हैं। इनका मुझे प्राइस याद नहीं कि मैंने इनका कितना पे किया था। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने
वृंदावन धाम से और हमारे होम टाउन से की है। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सुंदर लगी है, सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है, वो भी ज़रूर बताइएगा। और इनके साथ में एक चीज़ आपके साथ में और शेयर करूँगी, मुझे भी सरप्राइज़ मिला था तो मैं खुद बहुत हैरान रह गई थी। तो ये सरप्राइज़ आपके लिए भी है, गेस करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए नेक्स्ट क्या सरप्राइज़ है। कल वीडियो आएगा उसका, तो ज़रूर बताइएगा क्या आपके लिए सरप्राइज़ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत प्यार देते हैं आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।